बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हूँ इस वक्त सैलून में, बस जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सैलून आ गई थी क्योंकि यहाँ पर काम था। और आज तो सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आयत को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था, इतना ज़्यादा तेज़ फ़ीवर हो रहा था और मुझे छोड़ के आना भी पड़ा क्योंकि काम था यहाँ पर। अगर काम नहीं होता तो मैं नहीं आती, इतना सांस फूल रहा है। तो बस अभी रात में जब वो यहाँ आएगी, मुझे लेने के लिए आएंगे इमरान, तो फिर यहाँ से दवाई दिलवाती भी जाऊँगी मैं। तो आज सारा जो दिन रूटीन होगी फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ चल रहा है मेरा लंच। हो गया सारा काम फिनिश, लड़कियां जा चुकी हैं, सैलून हो गया खाली, सारा काम निपटा लिया है हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आयत को बुलाया है, आयत के लिए दवाई लेने के लिए जाऊंगी। यहाँ डॉक्टर है करीब ही जहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ ही पहले रहती थी तो इसलिए यहीं के डॉक्टर आयत को सूट करते हैं, तो फिर मैं यहीं से दवाई दिलवाती भी अब जाऊँगी। आयत को बुलवाया है मैंने, इमरान के साथ में आएगी अभी, तो बस पता नहीं कितनी देर तक घर पहुँचेंगे। फिर आयत को पूरी रात इतना ज़्यादा फ़ीवर था कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर इतना हो रहा था। फिर मैंने उसको ब्रोफिन सिरप पिलाया, थोड़ी सी देर उतर रहा था, वो हाथ पकड़ के मुस्तकिल बैठी हुई थी और मैं लेटी हुई थी और मैं बैठी हुई थी। मैं इतनी परेशान थी पूरी रात के, बस मुझे नींद ही नहीं आई आयत की वजह से। तो बस अल्लाह ताला उसकी तबीयत सही कर दे, दुआ कीजिएगा उसके लिए सब। तो गाइस बस मैं अभी आई हूँ सैलून से घर पर और अभी हमारा चल रहा है खाना। हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की, नहीं तो इसलिए हम लोग आज लेकर आ गए हैं बिरयानी। तो खूब मज़े से हम लोग खा रहे हैं बिरयानी। आयु को तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। और मेरी ये बिरयानी। तो वैसे अभी हुए हम खाने से फारिग, बस पार्लर से आते के साथ ही खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी पूरा बेडशीट वगैरह साफ़ की है, सारी बच्चों ने बहुत फैला रखी थी। और सुबह यहाँ की सफाई नहीं हुई थी क्योंकि आयत सो रही थी, तो कुलसूम से मैंने सफाई करवाई नहीं, पूरा गंदा हुआ हुआ। अब ये सारी सफाई करूँगी। खाने से हम लोग फारिग हो गए। जिस दिन सैलून जाती हूँ वहाँ तो जाने के बाद टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन कोई वीडियो बना ही नहीं पाती क्योंकि वहाँ काम इतना ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वहाँ वीडियो बनाने का। तो आने के बाद जो भी रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे पता है बहुत कहीं ना कहीं जाना नहीं हो रहा बाहर, तो इसलिए थोड़े छोटे ही व्लॉग्स बन रहे हैं, मतलब घर के या इस तरह के ही व्लॉग बन रहे हैं। आगे इंशाल्लाह कहीं जाने का इरादा है, वेकेशंस पे देखें इंशाल्लाह कहाँ जाना होगा। तो आगे आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी फ़िलहाल घर के ही व्लॉग एंजॉय करें और सैलून के। कभी कभी टाइम मिलता है तो सैलून का मैं बना लेती हूँ, लेकिन सैलून से आने के बाद मेरी ये रूटीन होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं भाई। ये वाले रूम की सफाई सुबह कुलसूम करके नहीं गई थी ना, इसलिए मुझे और ज़्यादा, और मुझसे जब तक किरकिराहट आती रहती है ना तो कुछ होता ही नहीं है। आजकल ये वाली चेयर यहाँ रखनी पड़ रही है क्योंकि वो ऊपर लगा है यूपीएस, तो इसकी वजह से इसको चढ़ के ही खोलते हैं। फिर हम सारे आयत की टॉयज उठा दो ताकि मैं कचरा समेट लूँ। ये तो शहजादी उड़ जाती है ना, बस हिला देती है सारे टॉयज। और मेरे बच्चे को बहुत बुखार चढ़ रहा है आज। आयु बुखार हो रहा है? हाँ
गुड़िया को बहुत बुखार हो रहा है। उठा ले बेटा सारे आयान। ये वाले भी उठा लो, फिर मैं कचरा समेटूंगी। तो गाइस देखिए, मैंने अब इस तरह के बाल बनाए ना, तो इस तरह से मेरे जो ना ये टांके नजर नहीं आ रहे कि टांके लगे हुए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वरना मुझे जब तक टांके लगे थे और खुले नहीं थे तो मुझे यही टेंशन थी कि ऐसा तो नहीं होगा यहाँ से पूरा गंदा गंदा सा सर नजर आएगा या जैसे भी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सही है, वो नजर नहीं आ रहे मेरे टांके, पता ही नहीं लग रहा कि लगे हुए हैं। मैंने इस तरह से सुबह से आज बाल बनाए हुए, सैलून में भी इसी तरह बना के खड़ी हुई थी। तो सारे क्लाइंट भी साइड से मुझे जानते हैं, लड़कियां भी, वर्कर भी, तो वो भी यही पूछ रही थी कि बाजी लगी नहीं रहा कि टांके लगे हुए हैं ना, मैंने ऐसे करे हुए थे बिल्कुल। तो बस अभी सारी सफाइयाँ वगैरह करके बैठी हूँ। रूम की है और किचन की है, क्योंकि खाना खाया है, वो सारी सफाइयाँ वगैरह अभी की हैं। और बहुत थकी हुई, थकने के बाद, काम करने के बाद ये घर के काम भी करने पड़ते हैं। ये देखें ज़रा, एक हाउसवाइफ की बहुत ज़्यादा टफ रूटीन होती है, और वो भी वर्किंग वुमेन की तो बहुत ज़्यादा होती है कि घर का भी करना है और बाहर का भी करना है। लेकिन मैं बाहर का जो मेरा जो भी ये काम है सैलून का, ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ, मुझे बहुत शौक है। ज़ाहिर सी बात है, मैं पहले शादी से पहले से ही करती थी ये सारे काम, तो इसलिए मुझे अभी भी शौक है। इसीलिए मैंने काम कंटिन्यू रखा कि मैं क्यों अपना हुनर ज़ाया करूँ काम ना करके। वरना मैंने शादी के बाद काम छोड़ दिया था, 1.5-2 साल मैंने काम नहीं किया, तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया। क्योंकि मुझसे ये सब लोग कहते थे कि आपका इतना अच्छा हुनर है, आप हमें सिखाएं, हमसे जितने चाहें पैसे ले लें और हमें सिखाएं। तो फिर मैंने ये सोचा, जब मुझसे लोग इतना सीखना चाहते हैं तो फिर मैं क्यों अपना हुनर वेस्ट करूं। और मैं 15-16 साल का वो है मेरा एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं क्यों जाया करूं। इसलिए मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया। और अब जाहिर सी बात है, एक औरत या कोई भी बंदा ये सोच लेता है कि साथ साथ काम भी करना है और घर भी चलाना है, तो सारी चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं किसी भी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, घर भी देख लेती हूँ, बच्चे भी, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अपनी जॉब से आने के बाद बच्चों को भी देख लेते हैं, ये घर को भी देख लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। और आजकल तो आपको पता है कितनी महंगाई है, दोनों मिलकर जब तक काम ना करें तो गुजारा ही नहीं हो सकता। बच्चों के और जाहिर सी बात है रोजमर्रा की जिंदगी के कितने ज़्यादा खर्चे, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कहती हूँ, जितनी भी किसी भी लड़की को अगर कोई काम आता है तो मैं कहती हूँ ज़रूर कंटिन्यू करें, शादी के बाद भी छोड़कर ना बैठे। हस्बैंड की बहुत हेल्प हो जाती है, खुद अपना हाथ बहुत खुला हो जाता है, जाहिर सी बात है। और इतनी महंगाई है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ही, हर चीज़ बहुत मुश्किल है करनी, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। तो इस वजह से भी मम्मी यहाँ पे दवाई पिला रही है आयत को, जो आयत को बुखार हुआ है। आयत को बहुत बुखार हो रहा है ना। शाबाश प्यारी बेटी, आयु कितनी प्यारी गुड़िया है। आयु तो मेरी बच्ची दवाई जल्दी से पी लेगी। आयु को दवाई तो पीने का शौक है, पी लेगी आराम से, और बच्चों की तरह रोने नहीं डालती। और दूसरा सिरप, आज सैलून से आते में हमें इसीलिए बहुत ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि हम लोग दवाई लेने के लिए चले गए थे। हमें बहुत टाइम हो गया और तकरीबन 1 बज रहा है अब। ये नहीं खुलता मुझसे। आइए बात लगी है बेटा, शाबाश। खुल गया। आयु शाबाश, प्यारी गुड़िया है, बहुत अच्छी बेटी है आप तो, बहुत प्यारी बेटी है आप तो। आयत कैसा लग रहा है? आयत मीठा मीठा सिरप पिया है आयु ने। आयत मीठू सिरप है। ओह आयु, अच्छा है ना सिरप, प्यारा प्यारा है ना, प्यारी गुड़िया है बहुत। तो गाइस सारे कामों से फारिग हो गई हूँ, तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।